8 मई 2025 एलओसी पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है, रॉकेट लॉन्चर की धमक और फिर एक भयंकर सन्नाटा। क्या भारत पाकिस्तान फिर किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं, या ये सिर्फ एक चाल है जो भारत ने पहले ही भांप ली थी? ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम सुनती पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, लेकिन सवाल है ये ऑपरेशन क्या है, क्यों पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आखिर क्यों गोलियों की बौछार के बीच मासूम नागरिक निशाना बने? चलिए आपको वो बताते हैं जो अभी तक सिर्फ सीमित दायरों में था, जो कुछ ही लोगों को पता था और जो अब एक खुला संदेश बन चुका है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। कहानी की शुरुआत एलओसी पर तनाव। कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर, यहाँ की ठंडी पहाड़ियों में हर दिन सन्नाटा नहीं होता। 8 मई की सुबह पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया। बिना उकसावे के भारतीय पोस्ट और गांवों पर गोलाबारी शुरू हो गई। निशाने पर सिर्फ जवान नहीं, मासूम ग्रामीण भी थे। पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत चुप रहेगा, लेकिन वो ये भूल गया था कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर पहले से ही एक्टिव था। पाकिस्तान की बौखलाहट क्यों? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि भारत ने कुछ लॉन्च पैड्स की लोकेशन ट्रैक कर ली है। उन पर ड्रोन और आर्टिलरी से अटैक की तैयारी चल रही है। यानी ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकी प्लान को जड़ से खत्म करने वाला था। इसलिए पाकिस्तान ने हड़बड़ी में सीज फायर तोड़ा ताकि भारतीय सेना का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन उसे क्या पता था, भारत ने पहले ही अपनी बिसात बिछा रखी थी। रॉकेट गिरा अमृतसर में, लेकिन क्या था अंदर? एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पाकिस्तान से लॉन्च हुआ एक रॉकेट पंजाब के अमृतसर बॉर्डर पर गिरा। सेना ने तुरंत उसे कब्जे में ले लिया। जब जांच की गई तो उसमें जो तकनीक इस्तेमाल हुई थी वो साफ दिखा रही थी कि यह हमला केवल एलओसी तक सीमित नहीं था। क्या पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा था, या फिर ये सिर्फ भारत को भड़काने की कोशिश थी? एक जवान की शहादत, लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब। इस संघर्ष में भारत के एक बहादुर जवान ने शहादत दी, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, पाक पोस्ट तबाह कर दी। 3-4 आतंकी ढेर हुए, उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज को जाम किया गया और ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण शुरू हो चुका है। अब सिर्फ बचाव नहीं, करारा जवाब। ड्रोन, सैटेलाइट और सर्जिकल अचूकता। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने ड्रोन, सैटेलाइट इमेज और टारगेटेड आर्टिलरी का इस्तेमाल किया। एलओसी पार कर आतंकियों के लॉन्च पैड्स को चिन्हित किया गया और फिर किया गया हमला। सिर्फ 7 मिनट में 3 ठिकाने ध्वस्त। पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप। अब पाकिस्तान की मीडिया में हल्ला मचा है। भारत एलओसी पार कर रहा है, हमारे पोस्ट ध्वस्त हो रहे हैं। भारत जवाबी कार्रवाई में एक कदम आगे निकल चुका है। मोदी सरकार का संदेश साफ है, नया भारत अब गोली खाकर चुप नहीं रहेगा। अब हम गोली का जवाब गोला से देंगे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से सेना को फ्री हैंड दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की नज़र खुद इस ऑपरेशन पर है। अब एलओसी नहीं, पाकिस्तान के भीतर भी हलचल। अब एक नई अपडेट सुनिए। अब पाकिस्तान के शहरों में जो हो रहा है वो किसी बड़े तूफान की आहट है। लाहौर, कराची, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट, पाकिस्तान के 5 बड़े शहर अब डर के साए में। लाहौर में एक भीषण धमाका हुआ और उसके कुछ ही मिनट बाद कराची में भी धमाके की खबर आई। पाकिस्तान सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि यहाँ ड्रोन के जरिए 5 जगहों पर हमले हुए हैं। ये हमला किसने किया? क्या ये भारत का ही जवाबी एक्शन था, या फिर पाकिस्तान की अपनी नीति अब उसके खिलाफ हो गई है? अटकलें तेज हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अब भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर संकट में है। इधर भारत ने दिखाया कि अब एलओसी कोई सीमा नहीं, बल्कि जवाबी कार्रवाई की पहली लाइन है। ऑपरेशन सिंदूर कोई युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं। ये उस चुपचाप चलने वाली कार्रवाई का नाम है जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलता और उसका खात्मा हो जाता है। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, भारत की चेतावनी है। अब अगर कोई हमारी सीमाओं से खेलेगा तो राख बनकर उड़ जाएगा। जय हिंद।